खुशामदीद। मेरा नाम अब्दुल सत्तार ख़ान। पाकिस्तान में टैलेंट, पाकिस्तान में क्या दुनिया में कहीं चले जाएं तो टैलेंट के ऊपर बात होती है कि जिस मुल्क में टैलेंट हंट और टैलेंट हंटर हों तो वो मुख्तलिफ हवाले से उसकी पहचान बनना शुरू हो जाती है। अगर टैलेंट हंट नहीं है या टैलेंट हंटर नहीं है, हमारे यहाँ मसला ये है कि हम टैलेंट हंट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बुनियादी तौर पे ज़रूरत है कि टैलेंट हंटर है क्या। अगर टैलेंट हंटर होगा तो टैलेंट पहचान सकेगा। मैं टैलेंट हंटर नहीं हूँ तो मैं टैलेंट कैसे पहचानूंगा। पाकिस्तान में होता यही रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम कि टैलेंट हंटर ही नहीं था, लेकिन टैलेंट की हर बंदा बात करता था कि टैलेंट को ढूंढा जाए, टैलेंट को आगे आना चाहिए। लेकिन उसके लिए टैलेंट हंटर होना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में टैलेंट हंटर होते हैं जो टैलेंट तलाश करते हैं, जिनको पता होता है कि ये फ़लाने काम में ये टैलेंट है जिसको निखारना है, जिसको संवारना है, जिसको उभारना है। तो पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल में एक मसला ये भी बनता जाता है कि टैलेंट होता है लेकिन टैलेंट हंटर नहीं होता। अब हर जगह की एक अलग सी कहानी है। अगर कोई मुझसे ये कहे कि खान साहब आपने टैलेंट ढूंढना है, तो मैं स्क्रीन की हद तक, मीडिया की हद तक, टीवी की हद तक ढूंढ सकता हूँ। लेकिन अगर किसी और काम के लिए मुझे कह दिया जाए तो मैं कहूँगा यार इस काम का तो मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि इसमें टैलेंट है कि नहीं है, तो मैं कैसे जानूँगा। लेकिन पाकिस्तान में ये दुर्घटना होती ही रहती है कि टैलेंट हंटर ऐसा है जिसको यही नहीं पता कि टैलेंट होता क्या। तो टैलेंट ने बर्बाद होना होता है। टैलेंट की एक उम्र होती है, ये बात तयशुदा है, साइंटिफिक बात है, साइकोलॉजिकल बात है। उसकी एक उम्र होती है, उम्र गुजार दे तो फिर टैलेंट का क्या फ़ायदा, टैलेंट तो ख़त्म हो चुका हुआ। तो पाकिस्तान में भी इसी तरह से हुआ। कभी कभार होता था, ऐसा काम हो जाता था कि जो उस एक वक्त में जब वो टैलेंट को निशानदेही की जाती थी तो कहा जाता था कि यार ये क्या ढूंढ लिया है। लेकिन बाद में जब बंदा वही टैलेंट जब परफॉर्मेंस देता था तो मानना पड़ता था कि यार कमाल का टैलेंट ढूंढा गया। क्रिकेट की बात कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट का ही शौक़ ज़्यादा है। हम क्रिकेट की बात करें तो एक वक्त था कि गलती से इमरान खान की नज़र पड़ गई वसीम अकरम पे। अब वसीम अकरम जिस तरीके से क्रिकेट टीम में, नेशनल क्रिकेट टीम में आया, वो दरमियान में जो मराहल होते हैं उसके गुजरे बगैर ही वो क्रिकेट में आ गया। और आज वसीम अकरम का नाम पूरी दुनिया क्रिकेट में मुख्तलिफ हवालों से मशहूर है। आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हों, वर्ल्ड लेवल का मैच हो, मुल्कों के दरमियान हो रहा हो, चाहे वनडे हो रहा हो या टेस्ट हो रहे हो, वहाँ कहीं ना कहीं रेफरेंस आ जाता है कि वसीम अकरम ने ये किया था। अब इसी तरह की बात है कि हम लोग जिस जगह बैठे हुए हैं, जिस जगह हम लोग रह गए हुए हैं, हम इससे आगे जा सकते थे। टैलेंट तो बहुत था जिसका हमें पता ही नहीं चला। क्रिकेट के हवाले से बात करते तो मेरे साथ स्टूडियो में एक बच्चा बैठा हुआ मेरे साथ, क्रिकेट के हवाले से ऐसे बात हुई तो उस बच्चे की वजह से मुझे ये बात करनी पड़ रही है। इस बच्चे की उम्र 12 साल है, गरीब घराने का ये बच्चा है, छोटी सी उम्र है इसकी, 12 साल छोटी ही उम्र होगी, ज़्यादा तो नहीं होती। क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट इस तरह की खेलता है कि हैरान कुन हद तक क्रिकेट खेलता है। ये वो है जिनकी नज़रें काम करती हैं, वहाँ तक है। अब इस बच्चे ने आगे जाना है कि नहीं जाना। तो शाहजेब शाहदीन मेरे साथ बैठे हुए हैं स्टूडियो में। इसके साथ साथ मैंने हॉकी सीनियर टीम जो है उसके कोच रेहान भट्ट साहब भी हमारे साथ लाइन पे होंगे। तो हमने टैलेंट के ऊपर बात करनी कि पाकिस्तान में टैलेंट को ज़ाया किस तरह किया जाता है, टैलेंट की पहचान होती है कि नहीं होती, अगर हो भी जाए तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें होती जिसकी वजह से टैलेंट उभर के हम सब की आंखों के सामने नहीं आता। तो शाहजेब ये आप बताना पसंद करेंगे। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी उम्र एक छोटी सी उम्र है, 12 साल की। यही बता चुका हूँ कि आप क्रिकेट खेलते हैं। बाकी कुछ बातें आप बताना चाहेंगे कि आप क्रिकेट खेलते हुए क्या सोच रहे होते हैं? क्या आप समझते हैं कि क्रिकेट खेलते हुए जिस तरह की आप क्रिकेट खेलते हैं, क्लब की तरफ से खेलते हैं, क्रिकेट अब तक जो आपको एक्सपोजर मिला है, जो एक ख़ास हवाले से एप्रिसिएशन हुई होगी, तो आप समझते हैं कि आप ऊपर जाएंगे? जी इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान की टीम में जाना चाहता हूँ। मेरा नाम शदेब है, मेरी एज 12 साल है, मैं बचपन से खेलता हूँ और मेरा फेवरेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर है। मुझे प्लेयर इसलिए पसंद है सचिन तेंदुलकर क्योंकि वो बचपन से खेलता आया है। मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ।
और अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अब ये शाहजेब ने सचिन तेंदुलकर की बात की। इसने बात क्यों की कि सचिन तेंदुलकर बड़ी छोटी सी उम्र में था, इसी की उम्र में था, अभी वो इंडिया की तरफ से खेला नहीं था, लेकिन उसकी बात शुरू हो गई थी बड़े हाई लेवल पर। जब क्रिकेट की रनिंग कमेंट्री हुआ करती थी तो रनिंग कमेंट्री में एक बात ये कई दफ़ा कई मौके पे आई कि एक क्रिकेट का टैलेंट है जो ग्राउंड से बाहर, बाउंड्री से बाहर, नेट प्रैक्टिस के दौरान, जो क्रिकेट टीम होती थी उनके नेट प्रैक्टिस के दौरान वो खेल रहा है क्रिकेट। तो कह दिया गया था कि ये बच्चा एक दिन क्रिकेट का बादशाह होगा। वो बात साबित हो गई कि सचिन तेंदुलकर वाकई एक उम्र में जब गया, छोटी सी उम्र से निकला और वो क्रिकेट का बादशाह बन गया। लेकिन ये बात इस तरह से कि उसके क्रिकेट में आने से पहले, नेशनल टीम में आने से पहले ही ये कह दिया गया था कि बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। कई ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम वसूख से नहीं कहते कि ये जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। अब ये होता है कि टैलेंट को देख लिया जाए तो टैलेंट तो चीखो पुकार करता हुआ, धाड़ता हुआ बाहर आता है कि मैं टैलेंट हूँ भाई, और कितनी चीखो पुकार करूँ मैं। हमारे साथ लाइन पर हैं रेहान भट्ट साहब, हॉकी टीम के कोच हैं, खुद इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, एक वक्त में बड़ा नाम कमाया उन्होंने, और ये भी जानते होंगे, समझते होंगे, मुझसे बहुत बेहतर जानते होंगे, मुझसे बहुत बेहतर समझते होंगे कि टैलेंट होता क्या है। तो रेहान भट्ट साहब थोड़ा सा अपने तजर्बे के हवाले से, अब तो एक अहम जिम्मेदारी भी आपके पास आ गई है ना, तो तजर्बे के हवाले से, इस जिम्मेदारी के हवाले से क्या कहोगे टैलेंट के बारे में? वालेकुम सतार खान साहब, थैंक यू सो मच। आपने इस काबिल समझा कि आपने अपने शो पे लाइन पे लिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है टैलेंट का। जो एक आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है किसी भी गेम का। आप हॉकी को ले लें, क्रिकेट को ले लें, कबड्डी को ले लें, या अगर आप बास्केटबॉल को ले लें, किसी चीज को भी ले लें, टैलेंट बहुत है। लेकिन टैलेंट को हंट करने के लिए हमारे पास उतने वसाइल ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो फेडरेशंस हैं वो फेडरेशन जो है वो गरीब फेडरेशन कंसिडर की जाती हैं। अगर आप हॉकी की भी बात करते हैं तो आज भी हॉकी वाले गवर्नमेंट के आगे तरले ही कर रहे हैं, हमें पैसे हैं, टीम ने जाना है, हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट से हमें जो है वो ग्रांट मिली है। तो ये हम टीमें भेजें, क्योंकि जब आप टैलेंट हंट करने के लिए निकलते हैं ना, तो उस वक्त आपको बहुत सारी चीजों का सामना होता है। आपकी ट्रैवलिंग होती है, आपका रहना होता है, आपका खाना होता है, आपकी चीजें होती हैं। उसके बाद आप जो है ना एक महीना लगा के टैलेंट को पूरे पाकिस्तान से हंट करते हैं। और उससे भी जरूरी बात यह है कि टैलेंट तो हंट कर लिया आपने, लेकिन इस टैलेंट को हंट करने के बाद आपने इनकी एकेडमी को चलाने के लिए कितने पैसे अरेंज करने हैं और कौन से अच्छे कोचेज इनके साथ काम करें। आज ये शाहजेब 12 साल जो बच्चा बैठा है, आज ये लाहौर कलंदर की एकेडमी में चला जाए, मैं आपको 100% कहता हूँ कि वो इतनी रिच और इतने उनके पास वसाइल है कि ये बच्चा आगे 3-4 साल में पाकिस्तान का एसेट बन जाएगा। लेकिन अगर यही बच्चा एक लोकल क्लब में खेलेगा जहां पे पैसा ही नहीं है, जहां पे इसने अपनी बॉल खुद खरीद के लेके जानी है, शूज खुद खरीद के लेके जाने हैं, बैट किट खुद खरीदनी है, शायद इसके घर वाले ये अफोर्ड ना करें, तो ये बच्चा दिन ब दिन फिर साल इंतजार करेगा, 2 साल इंतजार करेगा, 4 साल के बाद ये बच्चा क्रिकेट छोड़ देगा। तो लिहाजा टैलेंट को निखारने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो रिच हो, जो इन बच्चों को अपने पास रखे, इनकी पढ़ाई का, इनके खाने पीने का, इनके रहने का, और प्लस जो कोच प्रोफेशनली इनके साथ काम कर रहे हैं उनकी फीसिस का, वो इनको सारे खर्चे को उठाएंगे, तो फिर ही टैलेंट हंट करने का फायदा ना। अभी वजीर आजम पाकिस्तान ने टैलेंट हंट स्कीम की जी पूरे पाकिस्तान से, लेकिन वो टैलेंट तो हंट हो गया, उन्होंने लीग भी करा दी, लेकिन वो टैलेंट हंट होने के बाद अब जब ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम खत्म हो गया है, उनको ऑन कौन करेगा उन बच्चों को? बच्चे तो को चले गए। तो टैलेंट हंट करने के बाद उसको निखारना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप वसीम अकरम की भी बात कर रहे थे कि वसीम अकरम को इमरान खान ने देखा और वो टीम में ले। अब जब वसीम अकरम को इमरान खान ने पिक किया तो इमरान खान के पास इतनी पावर थी और पीछे क्रिकेट बोर्ड इतना पैसा था जो दिन ब दिन वसीम अकरम को निखारता रहा। अगर वसीम अकरम को इमरान खान की जगह कोई और करता
तो उसने भी ऐसे ही रगड़ा खाना था जैसे आजकल का टैलेंट हंट होके खा रहा है। नहीं रेहान भट्ट साहब, एक बात आपकी जो है ना, इस बात में आपकी बहुत वजन है कि टैलेंट हंट जो कर रहा है, टैलेंट हंटर है, वो बुनियादी तौर पे इतना पावरफुल हो कि उसके सामने ना कहने की जुर्रत जिनको होती है वो ना हो, तो टैलेंट को पनपने का मौका मिल जाता है। बात आपकी टेक्निकल ठीक है, अगर टैलेंट हंटर कमज़ोर है और सामने दीवार की तरह और चट्टान की तरह चीज़ें खड़ी हों, तो टैलेंट हंटर भी बेचारा सरेंडर कर देगा कि मैंने तो टैलेंट हंट करके इनको बता दिया था, दिखा भी दिया था, और फिर ये हुआ। अब उसके बाद ये बताएं कि हॉकी की निस्बत क्रिकेट या क्रिकेट की निस्बत हॉकी, आप क्या समझते हैं कहाँ पर टैलेंट के साथ ज़्यादा ज़्यादती हो गई, हॉकी में क्रिकेट में? क्योंकि आप हॉकी को जानते हैं लेकिन क्रिकेट का आपने सुना होगा, तो क्या कहोगे इसके बारे में? मेरे ख्याल में राब्ते की कमी हो गई, ये राब्ते से बाहर हो गए हैं। शाहजेब से बात करते हैं। शाहजेब, एक बच्चा है और इसके वालिद साहब ड्राइवर भी हैं और पार्ट टाइम में खाने पीने का एक छोटा सा होटल अपने इलाके में करते हैं। तो शाहजेब, आपको पता है कि पहले तो ये बताओ कि कोई कारनामे आपने दिखाए हों जो आप समझते हों कि मेरे कारनामे हैं, मैंने क्लब की तरफ से खेलते हुए ये किया वो किया, वो क्या थे चीज़ें? जी, हमारा अब्दुल कादिर टूर्नामेंट हुआ था एकेडमी की तरफ से, उसमें से मैंने क्वेसल कादिर सुपर लीग हुआ था क्वेसल में। हमारी टीम थोड़ी हल्की थी, उसमें 6 टीमें थी, बाकी टीम थोड़ी वो भारी सी काफ़ी टीम। नहीं, हल्की टीम का क्या मतलब है कि हल्की टीम के आपकी तरह के निके निके बच्चे थे या वैसे अदरवाइज क्रिकेट के हवाले से हल्की टीम थी? नहीं, काफ़ी हल्की थी, छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा, जी। तो फिर क्या किया? तो मैं अपनी टीम को ऊपर लेके गया, अपनी टीम को मैंने मैच जिताया। मैं तुम्हारी वजह से मैच जीता गया या तुम्हारे साथी थे उनकी वजह से भी जीता गया, तुम सबकी वजह से जीता गया, या तुम कल्ले ही थे जिसकी वजह से अपने सीनियर्स को, अपने से तगड़ी टीम को आप हराते रहे? जी, मैं अकेले ही था। अकेले ही? जी, नहीं तो अकेले क्या किया आपने? मैं स्ट्राइक रेट को ऊपर लगाता रहा, हर एक ओवर में 10-10 स्कोर बनाता रहा और अपनी टीम को ऊपर लेके गया। तो कितना स्कोर किया? कोई स्कोर याद है या स्कोर नहीं याद तुम्हें कि तुम स्कोर करने के बाद भूल जाते हो कि मैंने स्कोर कितना किया था? जी, मैंने पहले मैच में 55 किया था, दूसरे मैच में 75 किया था, तीसरे मैच में 78 किया था, चौथे मैच में 100 किया था, फिफ्थ मैच में 100 किया था। यानी कि जितने मैच खेले हो 50 से ऊपर किया। जी। 3 मैचेस में 50 की और 2 मैचेस में 100 किए, यानी सेंचुरीज की। जी, तो जो गेंदें करा रहे थे वो क्या कमज़ोर थे या तुम ही बहुत पॉलिश्ड प्लेयर हो गए थे? नहीं, वो भी काफ़ी अच्छी बॉल कर रहे थे, लेकिन इतना बड़ा बल्ला है, बॉलिंग क्यों खेलेंगे ना। नहीं तो बल्ला जो आप समझते हैं बल्ला, आपको तो पता है ना क्रिकेट खेलते हो। जी, मैं क्रिकेट किसी ज़माने में खेलता था, उसके बाद मुझे नहीं पता कि बल्ला कहाँ से पकड़ा जाता है, स्टैंस कौन सा लिया जाता है, कौन सी गेंद है, इस गेंद को कहते क्या है और इस गेंद को खेला कैसे जाता है, आपको सब पता चल गया? जी, सबसे जो गेंद होती है जिसको खेलने में दुश्वारी महसूस करते हैं, वो किस तरह की गेंद होती है? वो मेरी अपर कट होता है। नहीं, अपर कट क्या मतलब? गेंद उसने कौन सी की है, बॉलर ने कौन सी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद की है? जी, शॉर्ट पिच की थी। तो वो तुम उससे डरते हो या तुम्हारे लिए फेवरेट वो चीज़ है शॉर्ट? वो मेरी फेवरेट है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि वो गेंद जिससे तुम खौफजदा हो जाते हो कि यार इस तरह की गेंद ना ही कराए तो बेहतर है, वो कौन सी गेंद हो, किस तरह की बॉल होती है वो यॉर्कर है। वो? यॉर्कर? जी, अच्छा, यॉर्कर के बारे में अमूमी तौर पे ये सुनने में आया है कि बैट्समैन की कमज़ोर पहलू जो होता है ना क्रिकेट खेलते हुए, वो यॉर्कर होता है। वो यॉर्कर के बारे में उसका ये कहना होता है कि अगर यॉर्कर सही पड़ गई तो विकेट संभालनी मुश्किल हो जाती है। तो ये क्या इंटरनेशनल ट्रुथ है या यूनिवर्सल ट्रुथ है या इंटरनेशनल फिनोमिना है कि यॉर्कर के बारे में ये बात की जाती है, चाहे वो सीनियर हो प्लेयर हो या जूनियर प्लेयर हो? तो यॉर्कर से आप बचते रहे या हमेशा यॉर्कर पे आउट होते रहे? नहीं, कभी कभी हो जाता, आउट हो जाता हूँ, उन्हें रोक लेता हूँ बॉल में। तो रोक लेना भी एक टेक्निक होती है। जी, अच्छा, आपको महसूस होता है कि अब्बा जो है वो ड्राइवर भी है और पार्ट टाइम एक छोटा सा खोखा लगा के अपने मोहल्ले में वो बैठता है, जी,
तो महसूस होता है कि इस तरह के हालात से मैं निकल रहा हूँ, तो मैं निकल जाऊँगा, क्रिकेट भी खेल लूँगा और किसी न किसी जगह पे जाके क्रिकेट की वजह से अपने आप को संभाल भी लूँगा, अपने घर वालों को संभालूँगा ताकि इनके अच्छे दिन आ जाएं। कोई उम्मीद है तुम्हें? जी इंशाल्लाह मेहनत करते रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह रंग लाएगा। नहीं, मेहनत के साथ साथ ये बताओ कि घर से पूरी सपोर्ट, मुझे तो लगता है तुम्हें घर से पूरी तरह सपोर्ट मिलती है, वरना ये कितनी देर क्रिकेट खेलते हो दिन में क्लब में जाके? दिन में सुबह 2 बजे जाता हूँ मैं और 7 बजे ऑफ हो जाता है। तो 2 से 7 खेलना, तो सारे आप ही की उम्र के बच्चे हैं या बड़े हैं? नहीं बड़े हैं। अकेले? शाहजेब भी अकेला है? नहीं थोड़े छोटे नेट वाले हैं, वो छोटे होते हैं, जो बड़े नेट में वो बड़े हैं। तो आप बड़े नेट में होते हो? जी। तो बड़े नेट में आपको क्लब वाले ने इसलिए जाने दिया कि आप क्रिकेट बाकी बच्चों से बेहतर खेलते हो? जी। तो आप खुद महसूस करते हो कि मुझे बड़े नेट में जाना चाहिए, बड़े प्लेयर के साथ खेलना चाहिए? जी मैं महसूस करता हूँ। चलिए, रेहान भट्ट साहब से मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि रेहान भट्ट साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। रेहान भट्ट साहब, आपका राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया था, तो उसके बाद मायूसी तो छानी थी, लेकिन मुझे पता था कि दोबारा राब्ते में आ जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्रिकेट में क्रिकेट को आप जानते नहीं हैं, लेकिन क्रिकेट आपके सामने हुई है। हॉकी को आप जानते हैं, हॉकी के आप प्लेयर भी रहे पाकिस्तान हॉकी टीम के, और आजकल आप कोच हैं। तो क्रिकेट और हॉकी में टैलेंट कहाँ पर ज़्यादा मजरू होता है? सर देखिए, हॉकी की तो अगर आप बात करते हैं तो हॉकी में तो जो थोड़ा सा भी टैलेंटेड लड़का है वो इसमें पाकिस्तान टीम में है, क्योंकि हॉकी खेल ही चंद लोग रहे हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट का टैलेंट जो है वो टैलेंट खराब इस वजह से हो रहा है क्योंकि अब जो है आपके जो पुराने क्रिकेटर्स हैं उनके बेटे खेलना शुरू हो गए हैं। अब उनके बेटे तो 100% जो अंडर 14 या अंडर 13 या अंडर 16 हो रही है उसमें सिलेक्ट है। और नहीं, उसकी वजह रेहान भट्ट साहब, उसकी वजह ये है कि वो क्रिकेटर्स के बच्चे हैं, इसलिए 14 में 15 में अंडर में वो आ जाते हैं, या उनकी अपनी भी कोई चीज़ है? सर देखें, ये बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनकी जो भी सिलेक्शन करने आता है उनके यार दोस्त होते हैं, उनमें वो टैलेंट नहीं होता कि जो एक गली के बच्चे में टैलेंट है। बट वो अगर किसी क्रिकेटर का बेटा है तो वो जरूर उसमें जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, और गली मोहल्ले का बच्चा जो है वो सिलेक्ट नहीं होता। अच्छा, हॉकी में ये है, हॉकी में रेहान भट्ट साहब ये है कि हॉकी का कोई प्लेयर हो, उसका बेटा हो, तो उसकी भी यारी दोस्तियां इसी तरह होंगी सिलेक्टर के साथ जिस तरह क्रिकेट वाले की होती है, तो वो उनके बच्चे भी आते हैं कि वो उन्होंने क्रिकेट छोड़ ही दी है, हॉकी छोड़ ही दी है। आप मुझे ये बताएं ना कि अभी तक सन 1984 से लेके जब से ओलंपिक और वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीतना शुरू किया है, किस हॉकी प्लेयर का बच्चा तो हॉकी में आया? क्योंकि हॉकी तो एक मजदूर आदमी खेलता है, और जब वो बच्चा उस हॉकी प्लेयर का जवान हो रहा होता है तो उसको सारी आसाइशें मिली होती है। वो कहता है कि भाई मैं हॉकी क्यों खेलूं जहाँ पे 2500 रुपया डेली है, मैं क्रिकेट क्यों ना खेलूं जहाँ पे करोड़ों रुपया है। नहीं, अगर ये फर्क जो है कि करोड़ों रुपया है तो करोड़ों रुपया भी सिर्फ उस तक ही है ना जो ऊपर आता है, जो नीचे रह गए तो उन बेचारों के साथ तो वही है। हॉकी और क्रिकेट में तो फर्क खत्म हो गया अगर वो नीचे रह गए। हाँ, अगर ऊपर आ गए तो आपकी बात ठीक है कि करोड़ों रुपया है, पैसा इतना है, फेम इतना है, इंडोर्समेंट भी मिल जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाती हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट में जहाँ पैसे काफ़ी होते हैं वहाँ भी खेलने का मौका मिल जाता है। तार खान साहब, यू डिडंट नो अबाउट द क्रिकेट के जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और उस डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अगर आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल लेते हैं तो पीसीबी एलिजिबल कर देता है उसको कि वो इंग्लैंड में जाके लीग काउंटी खेले, और जब वो लीग काउंटी खेलता है उसका घर सर्कल बहुत अच्छा चलता है। तो जो इग्नोर होते हैं प्लेयर वो तो फिर क्रिकेट छोड़ के कोई और काम करते हैं, और मैंने अक्सर क्रिकेटर्स ऐसे देखे हैं जो बहुत बहुत अच्छे थे लेकिन उनको चांस नहीं मिला, वो आके थक के फिर अपनी कोई मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं। अच्छा रेहान भट्ट, ये बताएं कि जो टैलेंट होता है जब उसे पता चलता है कि उसे नज़रअंदाज कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है,
तो ऐसी मिसालें होंगी कि बंदा गुस्से में आ जाता है। अब मैं समझता हूँ मेरे में टैलेंट है और मुझे नहीं किया गया, और हर लिहाज से मुझे हर जगह से आवाज़ आ रही है कि सत्तार खान तुम में टैलेंट है, लेकिन मुझे नहीं लिया गया, मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया, तो मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसा कोई वाक़यात हुए कि गुस्से में आके चाहे अपने नुकसान कर लिया हो, कोई ऐसे वाक़यात आपकी नज़र में हैं? रेहान भट्ट साहब के साथ एक मरतबा फिर मवासलाती राब्ता, हम तो मवासलाती राब्ता कहेंगे, मवासलाती राब्ता मुनक़ता हो गया, तो बात भी मुनक़ता हो गई, गुफ्तगू भी मुनक़ता हो गई। अब शाहज़ेब एक मरतबा फिर, अब ये बताओ कि जो रेहान भट्ट साहब कह रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे क्रिकेट में तो फिर वही उसके इम्कानात बनते हैं जिनके अब्बा खेल रहा हो, अबू खेल रहा हो, खालू खेल रहा हो, चाचा खेल रहा हो, मामा खेल रहा हो, कोई ना कोई हो तो उनको जगह मिलती है। तो आपका ना अब्बू है, ना खालू है, ना चाचा है, ना मामा है, तो कैसे आप ऊपर जाओगे? जी मैं मेहनत करता रहूँगा। इसके बावजूद जी नहीं, अगर कहीं जाकर तुम महसूस करना शुरू करो, उम्र ज़्यादा हो जाए और महसूस किया जाए कि यार मुझे तो कोई घास ही नहीं डाल रहा, तो तुम्हें गुस्सा चढ़ेगा? चढ़ेगा तो फिर तो मैक्सिमम गुस्से में क्या करोगे? क्या घर में जाके चीखो पुकार करोगे, मोहल्ले में दोस्तों के साथ कोई करोगे, या वैसे बददुआ नहीं। तो नहीं दोगे किसी को? नहीं मैं और मेहनत करूँगा फिर। और मेहनत करोगे? जी यानी कि ये कह रहे हो कि अगर मैं समझूंगा कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, या उस जगह पर जिस जगह पर रेहान भट्ट साहब बता रहे थे कि क्रिकेट में तो चांस ही चांस है, मौक़े ही मौक़े हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, लोकल हो, या फिर इंटरनेशनल हो जिसमें आप नेशनल क्रिकेट टीम में आ जाते हो। वो कहते हैं कि हर जगह पर आपके लिए कंफर्ट जोन है, लेकिन साथ साथ ये है कि जो रिश्तेदारियाँ होती हैं, उन रिश्तेदारियों के हवाले से जो शुरू की स्टेजेस होती हैं, अंडर 14 हो, 15 हो, 16 हो, उसमें तो पहला मौका तो उनको मिलता है। आप समझते हो कि वो मुझे अगर 14, 15, 16 में मौका मिला तो उसके बाद फिर आप जाओगे, तो आपको पहले से आपकी आगाही है इस मामले में कि पाकिस्तान में टैलेंट को काफ़ी ज़्यादा निस्बतन उसके जो टैलेंट में नहीं आता उसकी निस्बत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्या आपको पता है इस बात का? जी तो इसीलिए आप मेहनत कर रहे हो कि पहले से आपको पता है, इसीलिए आप मेहनत करते हो। जी रात को जब सोते हो तो ख्वाब में देखते हो कि क्रिकेट टेस्ट हो रहा है जिसमें मैं हूँ, या वनडे हो रहा है जिसमें मैं हूँ, या वर्ल्ड कप हो रहा है जिसमें मैं हूँ, ऐसा कभी हुआ? जी ख्वाब में देखते हो कि तुम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो? जी तो ख्वाब में कभी ऐसा हुआ है कि तुम जिनके साथ खेल रहे हो उनमें कौन कौन होता है? कोई ख्वाब की बातें कोई याद हैं कि जी वो रिकी पॉन्टिंग के साथ कभी खेले हो ख्वाब में? नहीं मैं सचिन तेंदुलकर के साथ खेला। अच्छा, सचिन तेंदुलकर चूँकि बैक ऑफ द माइंड, शाहज़ेब आपके बैक ऑफ द माइंड सचिन तेंदुलकर है, इसलिए आप ख्वाब में भी सचिन तेंदुलकर के साथ खेलते हो। जी उसके ख़िलाफ़ खेलते हो या उसके साथ मिलके खेलते हो उसी की टीम में? मैं इसके साथ ही होता हूँ। उस टीम में वो टीम कैसी है? वो तो इंडिया का प्लेयर है और आप पाकिस्तान के हैं, तो कैसे हो गया ये? नहीं वाइट वर्दी पहनी होती है। कौन सी वाइट वर्दी? वाइट वर्दी, इसका मतलब है कि टेस्ट मैच की बात हो रही है, वनडे इसमें नहीं है, क्योंकि वाइट जो होता है ना वो टेस्ट मैचेस में होता है। तो टेस्ट मैचेस में आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर टेस्ट मैच है, अगर वनडे है, अगर 2020 है, तो दोनों मुल्कों की सूरत हाल क्या होती है? ऐसे लगता है जैसे वक्ती तौर पे जंग लग गई है चंद घंटों के लिए, वो एक समा बन जाता है। तो आप उसमें ये कहते हैं कि आप सचिन तेंदुलकर के साथ उसकी टीम में खेल रहे हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? वो तो ख्वाब है ना। अच्छा वो ख्वाब है, ठीक। यानी कि आप कहते हैं कि हकीकत में आप जैसे है, तो जब किसी का मैच होता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का किसी के साथ मैच होता है, तो किस टीम के साथ पाकिस्तान की जो मुखालिफ टीम होती है वो कौन सी टीम होती है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ तवज्जो लेके जाती है आपकी? वो कौन सा मैच होता है? पाकिस्तान का किस क्रिकेट टीम के साथ मैच हो? पाकिस्तान और इंडिया का मैच। अब देखें, अब ये आइडियल भी यही है कि जी पाकिस्तान इंडिया। अब शाहज़ेब का है कि शाहज़ेब एक छोटा सा बच्चा है, एक गरीब घराने का बच्चा है,
एक ऐसे इलाके का बच्चा है जहाँ लोग ज़्यादा खुशहाल नहीं होते। अब उस जगह से निकल कर और क्रिकेट टीम में जाना, जिस तरह उस बच्चे ने बताया कि टूर्नामेंट में 5 इनिंग खेली, 3 इनिंग्स में 50 से ऊपर स्कोर किया, 2 इनिंग्स में 100 किया। अब ये ऐसी टीमें थी, बाकायदा टूर्नामेंट था, ये नहीं है कि गली मोहल्ले में खेलते हुए या साथ वाले इलाके में खेलते हुए स्कोर किया, ये टूर्नामेंट में था और टूर्नामेंट में उस बच्चे ने स्कोर किया। अब वो आगे जाता है नहीं जाता, टैलेंट पाकिस्तान में उभरता है या नहीं उभरता, जितना उभरना चाहिए उतना उभरता है कि नहीं उभरता, अब ये एक डिबेटेबल इशू है। कई लोग ऐसे हैं जिनको मौका मिला तो वो यही कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में टैलेंट को मौका मिलता है। जैसे वसीम अकरम कई जगहों पे ये ज़रूर कहता है कि टैलेंट को मौका मिलता है, लेकिन इस तरह के कई और प्लेयर हैं जो वहाँ तक तो नहीं आ सके, लेकिन वो यही कहेंगे कि टैलेंट को मौका नहीं दिया जाता। इसके साथ ही अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।